हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नाम की साइंस और वर्ल्ड पर। तो क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अपनी चल रही है क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। मेरे अनुसार थर्ड क्लास में लेने जा रहा हूं और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री चल रही है क्लास। और ठोस अवस्था हमारे जो चैप्टर का नाम, अध्याय का नाम है उसका है। तो इसके बारे में सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास ली जो सामान्य बेसिक पर आपकी आधारित थी। उस क्लास में हमने कुछ बेसिक्स चीज़ों को सीखा था, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक पीछे वाली क्लास ली, उसमें हमने ठोसों के वर्गीकरण को सीखा कि ठोसों का कैसे वर्गीकरण किया गया है, ठोसों के प्रकार कौन कौन से, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में हमने अच्छे से अंतर देखा था। तो आज प्यारे बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका वर्गीकरण यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। किसका वर्गीकरण सीखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण यहाँ पे हम देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी यह कोशिश रहती है कि अपन एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करते हुए चलें, क्योंकि एनसीईआरटी को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। पूरी डिटेल से एनसीईआरटी आपको यहाँ से पढ़ने को मिल रही है, पूरी अच्छे से एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोसों का जब हम वर्गीकरण करने जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि अवयवी कणों के बीच जो अंतरा आणविक बल होता है, आपने देखा था ठोसों के बीच जैसे अवयवी कण हैं ये दो, तो इनके मध्य जो अंतरा आणविक बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, उसके आधार पर सबसे पहले हम क्या करें, वर्गीकरण कर रहे हैं। तो यही चीज़ सबसे पहले अपने को क्या करनी है, नोट करनी है। क्या नोट करनी है कि अवयवी कणों के बीच अंतर आणविक क्या है, अंतर आणविक बल क्या दे रहे हैं कि अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल के आधार पर चार भागों में इसको क्या किया गया पर बच्चों, वर्गीकृत किया गया है। तो क्या लिखेंगे, चार भागों में बांटा गया है, पर चार भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, पहला भाग की बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले अपन। तो सबसे पहले हम देखेंगे आणविक ठोस। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आणविक ठोस। क्या देखा कि अवयवी कणों के बीच अंतरा आणविक बलों के आधार पर इसको हमने चार भागों में यहाँ पर बांटा है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, आणविक ठोस की बात कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है, कि आणविक मतलब मॉलिक्यूलर और सॉलिड, ठीक है। इसके आधार पर जब हम वर्गीकरण करने जाते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम वे सभी ठोस, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि वे सभी ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तथा यह आणविक, तथा यह क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आणविक बल द्वारा आपस में या एक दूसरे से कह सकते हैं कि जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या क्या परिभाषा देखिए कि वे सभी ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा यह आणविक बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख लो। क्या लिखोगे, यूरिया। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, यूरिया की बात कर सकते हो आप, H2O की बात कर लो, चीनी की बात कर लो। ये सभी किसके उदाहरण हो सकते हैं, आणविक ठोस के उदाहरण हो सकते हैं। अब इसकी एक सब हेडिंग लगाएंगे अपन, सब हेडिंग मतलब इसी के अंदर हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अध्रुवी। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, अध्रुवी आणविक ठोस, अध्रुवी आणविक ठोस। कोई बात नहीं, जैसे आपको लिखना है वैसे लिख लीजिए। इसको पूरा बनाना है तो
ऐसे कीजिए, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अध्रुवी आणविक ठोस, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ऐसा है कि अध्रुवी जैसा कुछ हो रहा है। तो परिभाषा लिख लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, जो बल होता है वह दुर्बल प्रक्षेपण बल व लंदन बल कार्य करता है। क्या बल कार्य करता है? दुर्बल प्रक्षेपण बल व लंदन बल क्या कर रहा होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कार्य कर रहा होता है। उदाहरण के रूप में इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सीखते हैं किस प्रकार से नॉन पोलर कि अपन देख लेते हैं। क्लोरीन को लेते हैं, परमाणु क्रमांक अपने को पता है 2, 8 और 7 होता है, 17 नंबर पे आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया हमने 2, 8 और 7। अब इसकी जब अगर हम कौन सी संरचना बना रहे हैं, लुईस बिंदु संरचना बनाते हैं, तो कुछ इस प्रकार की हमको देखने को मिलती है। तो ये क्या करता है, एक एक बंध का, या आप कह सकते हो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इस प्रकार से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध। साझा किया है भाई, और कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या कर रहा है, साझा कर रहा है, सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन कर रहा है, निर्माण कर रहा है। कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं अंग्रेजी में आप लिखना चाहें तो, ठीक है। इसके और उदाहरण अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख लीजिए Cl2, ठीक है। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं आप, H2। इस प्रकार से इसके आप उदाहरण लिख सकते हैं, F2। कुछ भी इसके उदाहरण आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब इसके कुछ गुण देख लेते हैं, किसके, अध्रुवी के। ये क्या होते हैं? सबसे पहले तो यह मुलायम होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? सबसे पहले अगर हम बात करें अध्रुवी की, तो यह क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। इनका जो गलनांक हो, अगर मुलायम है तो गलनांक क्या होगा, सीधी सी बात है, एक लोहा ले लो और एक बर्फ़ ले लो, बर्फ़ नहीं तो कुछ और ले लो, कपूर ले लो, ठीक है। तो जो मुलायम होगा, जब आप रबड़ ले लो, उसका गलनांक हमेशा क्या होगा, आप कह सकते हो गलनांक क्या होता है प्यारे बच्चों, निम्न होता है। और क्या कह सकते हो, यह क्या होते हैं, अचालक होते हैं। और क्या कह सकते हो, यह क्या होते हैं, क्षीण आकर्षण बल। क्षीण आकर्षण बल क्या, किस पर, कमरे के ताप पर। क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव्य गैसीय अवस्था में, कमरे के ताप पर द्रव्य गैसीय अवस्था में पाए जा सकते हैं। ये चीज़ थी हमारी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आणविक ठोस। आणविक ठोस के अंदर अध्रुवीय, कोवलेंट, अध्रुवीय आणविक ठोस पढ़ा हमने। अब हम इसका ले रहे हैं दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ध्रुवीय। क्या ले लेते हैं, इसी के सेकंड को चलते हैं और उसको सीखते हैं। क्या सीख रहे हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर, ठीक है। अध्रुवीय है, नॉन पोलर, तो ये क्या हो गया अपना, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ ऐसा होगा कि अपना HCl को ले लेते हैं, H और Cl, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, साझा। लेकिन जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। इसी कारण ये पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। क्या आ जाता है, डेल नेगेटिव है, डेल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। उदाहरण लिख लो, HCl तो आपने लिख लिया, एक और लिख लो, क्या होता है, NH3। आपको फ़ोन याद होगा अच्छे से, जब फ़ोन है मतलब क्या है, सबसे अधिक कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व हैं, तो ये सबसे अधिक आकर्षित करते हैं किसी को भी, किसी भी बंध को, किसी भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्रम है क्रियाशीलता का, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लेते हैं कि वे आणविक, क्या लिख रहे हैं, वे आणविक ठोस जिनका निर्माण ध्रुवीय, वे आणविक ठोस जिनका निर्माण ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है ना, सहसंयोजक बंधों द्वारा होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। या आप कह सकते हो कि जिनका निर्माण ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों द्वारा होता है, उन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है बात, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। मुझे लगता है बहुत आसान चीज़ें आज हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आसान चीज़ें पढ़ रहे हैं। और क्या लिख सकते हैं हम कि अणु में
ध्रुवणता क्या होती है, अणु में ध्रुवणता पाई जाती है। क्या होता है, अणु में ध्रुवणता पाई जाती है। और क्या लिख लो, यहाँ में मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ, आप यहीं नीचे लाइन में लिखेंगे, क्योंकि अपने पास थोड़ा सा स्पेस है, वो मुझे लगता है कि कमी है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। ये क्या होते हैं, मुलायम व विद्युत के अचालक होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, और क्या होते हैं, वह विद्युत के अचालक होते हैं। मुलायम व विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं। और क्या कह सकते हैं कि इनका जो गलनांक होता है वह क्या होता है, निम्न होता है। गलनांक क्या होता है प्यारे बच्चों, निम्न होता है। और क्या कह सकते हो आपके, इनमें आकर्षण बल पाया जाता है। क्या होता है, आकर्षण बल। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने अध्रुवीय पढ़ा, उसके बाद हमने ध्रुवीय पढ़ा। इन चीज़ों को नोट कीजिए, फिर इसके और प्रकार है उनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट। एक और प्रकार है, यहाँ पे नहीं आ पाएगा तो उसको हम आगे वाली कह सकते हैं कि स्लाइड में पढ़ते हैं। मैं स्लाइड को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो जल्दी से आप क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पर बच्चों। तो दो प्रकार हमने पढ़ लिए, अब तीसरा प्रकार अपन देख रहे हैं पर बच्चों। तीसरा प्रकार क्या है, हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस। क्या देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस, नाम से लगभग कुछ बच्चों को क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। लिखते लिखते सीखते हैं कि हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस नेम ही है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व, थोड़ा सा ऋणात्मकता को सही लिखते हैं, कुछ बार हिंदी में गड़बड़ हो जाती है। ऋणात्मकता वाले जो तत्व हैं के परमाणुओं, ऋणात्मकता वाले तत्वों के परमाणुओं से संयोग करता से संयोग क्या करता है, संयोग करता है, जिस कारण संयोजक संयोजक आबंध का जो निर्माण होता है वह क्या होता है, शक्तिशाली होता है। शक्तिमान वाला शक्तिशाली नहीं, शक्तिशाली मतलब पावरफुल, ना कि शक्तिमान, ठीक है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि हाइड्रोजन के साथ अपना वही याद कर लो, फोन, इन सभी के क्या बन रहे हैं, बंध बन रहे हैं। और देख लो H2O का उदाहरण अपन देख सकते हैं, ठीक है। और अपन एक उदाहरण देख लेते हैं, HF को देख लेते हैं, कोई बात दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ आ जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक अपने को पता है, और जो हमारा फ्लोरीन होता है उसका परमाणु क्रमांक भी अपने को पता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जाएं तो अपने को दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता है हमें किस प्रकार से बंध की फॉर्मेशन होती है, ऐसे बंध की फॉर्मेशन होती है। लेकिन आपको क्या दर्शाना है, इस प्रकार से बंध को आप दर्शा सकते हैं कि फ्लोरीन अपने तरफ ज़्यादा ले गया तो ये किस पे नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव डेल चार्ज, नेगेटिव डेल चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा सा अपनी तरफ ज़्यादा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों के बंध जोड़ों को क्या कह सकते हैं कि आकर्षित कर रहा है। तो ये तो क्या था हमारा आणविक ठोसों का तीसरा प्रकार देखा हमने, ठीक है। कौन सा, हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस। तो जल्दी से इसको क्या कर लीजिए अपनी नोटबुक में नोट। चलो इसके हम कुछ क्या लिख लेते हैं, गुण लिख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ये भी लिखने आवश्यक है। कुछ बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं तो मैं अभी भूल जाता, फिर दिक्कत हो जाती है अपने को, तो भूलना नहीं है। तो ठीक है, यही करेंगे, कठोर होते हैं। जो गलनांक होता है वह कैसा होता है, गलनांक कैसा होता है प्यारे बच्चों, निम्न होता है। गलनांक कैसा होता है, निम्न होता है। और क्या कह सकते हैं, अचालक होते हैं। क्या होते हैं, अचालक होते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, यह क्या होते हैं, परबल आकर्षण बल, परबल आकर्षण बल। और क्या कह सकते हैं कि कमरे के ताप पर क्या होते हैं, कमरे के ताप पर, यह
कमरे के ताप पर वाष्पित द्रव व मुलायम ठोस, वाष्पित द्रव व मुलायम ठोस होते हैं। क्या होते हैं? वाष्पित द्रव व मुलायम ठोस होते हैं। बनने से क्या होता है? बनने से मुलायम ठोस हो गए। और क्या लिख सकते हैं हम कि मुलायम ठोस हो गए। और हम क्या कह सकते हैं इनके बारे में, इनके और गुणों को क्या लिखते हैं? गलनांक व क्वथनांक की बात करें तो गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। गलनांक, चलिए इसको छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने लिख लिया कि गलनांक निम्न होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये हमने क्या पढ़ा? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस को यहाँ पर डिटेल से पढ़ा है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। ये क्या हो चुका है? पहला प्रकार हुआ है किसका? क्रिस्टलीय ठोसों का हमने देखा था 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमने देख लिया। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और 3 प्रकारों को आज देखते हैं। इतना ही पढ़ेंगे, अपना बड़ा टॉपिक नहीं लेते हैं, छोटा टॉपिक लेंगे, उसको पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। तो जल्दी से स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ, जल्दी से क्या कर लीजिए, इसको नोट कर। पहला प्रकार हमने डिटेल से पढ़ लिया, अब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या आ गया? हम अपना दूसरे प्रकार पे आ गए। हमने देखा था 4 प्रकार होते हैं। आणविक पढ़ लिया, अब क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक। क्या पढ़ रहे हैं फिर बच्चों? आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड्स। इसके अंदर कोई सब पार्ट नहीं पढ़ना है अपने को, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो लिखते लिखते सीखें कि हम क्या कहते हैं। वे ठोस जिनमें क्या बन रहा है, वहाँ पे आणविक पद बन रहे थे, यहाँ पे आयनिक बन जाएंगे बस। तो क्या लिखेंगे? वे ठोस जिनका निर्माण आयनों द्वारा, क्या होता है? वे ठोस जिनका निर्माण आयनों द्वारा होता है। और हम क्या कह सकते हैं कि आयनों द्वारा तो हो गया, वह वैद्युत आयनों द्वारा होने के साथ साथ क्या होता है? वैद्युत संयोजक बंध, वैद्युत संयोजक बंध आयनों द्वारा हो गया। उसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं कि ये वैद्युत संयोजक बंध बनाने से, वैद्युत संयोजक बंध बनाने से क्या होता है? होता है सीधा ही कुछ नहीं होता, निर्माण होता है। और क्या होता है? कुछ नहीं होता। क्या कहलाते हैं? आयनिक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयनिक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? NaCl। और क्या ले सकते हैं अपन? KCl। NCERT के अनुसार चल रहे हैं तो NaCl को ले लेते हैं। क्या ले लेते थे? NaCl। पता है अन्य व Cl, अन्य कितने नंबर पे आता है अपना? 11 नंबर पे आता है। Cl कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखेंगे? 2 8 1 2 8 7। पता है अगर ये एक क्या हो, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे साझा तो नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। सीधा सहसंयोजक बंध नहीं बना सकता, लेकिन वैद्युत सहसंयोजक बंध बना लेगा। आयनिक बंधों का निर्माण यहाँ पर क्या कर लेगा, ठीक है। तो ये अपना एक आयन दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसको क्या होगा? यह है अन्य, इसके बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये है Cl, इसकी बाह्यतम कक्षा पे 3 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये जो यहाँ से अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाले यहाँ पे आ जाए तो क्या हुआ? इसने अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। दान किया मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव फिर चार्ज। क्या लिखेंगे? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस चीज़ से हम आसानी से लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाले। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे हम इसके आगे वाले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वही बात फिर से अपन क्या कर लेते हैं, इसके कुछ गुणों की बात कर लेते हैं। गुण पढ़ना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे कि क्या होते हैं? कठोर होते हैं, लेकिन किस प्रकृति के होते हैं? भंगुर प्रकृति के ठोस होते हैं। भाई ठोस तो है लेकिन भंगुर है, थोड़ी सी आप उस पर चोट करोगे तो बिखर जाएंगे, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? दूसरा गुण लिख रहा हूँ, यहीं पे कोमा लगा देता हूँ। ठोस अवस्था में क्या कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे नमक ठोस अवस्था में कुचालक, लेकिन गलित अवस्था में क्या होता है? सुचालक होता है। गलित अवस्था में, ठोस अवस्था में तो क्या है? कुचालित, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं या विद्युत के सुचालक होते हैं। कुचालक सुचालक तो पता है ना। कु मतलब अच्छा नहीं, कु मतलब बुरा और सु मतलब अच्छा, लेकिन ये हर जगह तो अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे आप बात करें कि अच्छे से उदाहरण को ले लेते हैं। एक मैं आपको अच्छी सी स्टोरी सुना देता हूँ इसके बारे में। अब कुछ कुरीति
सुरीति, ठीक है। कुछ एक बार क्या होता है कि कोई अंग्रेज़ होता है, वो इंडिया आने आ रहा होता है, तो अपने टीचर को बुलाता है, कहता है कि मुझे आप एक दिन में अपनी हिंदी सिखा दीजिए भाई, ठीक है। वो शादी करने आ रहा होता है इंडिया में, तो वह कहता है कि एक दिन में मुझे क्या कीजिए, हिंदी सिखा दीजिए। तो वजह से ही वह क्या कहता है कि मैं सिखा दूंगा। वह उसको क्या कहता है कि जहाँ भी कू लग रहा होता है ना, जहाँ भी क्या लग रहा हो, कू लग रहा हो, वह तो हमेशा ही बुरा है। जहाँ भी क्या लग रहा हो, कू लग रहा हो, वह तो क्या होगा, हमेशा ही बुरा होगा। और जहाँ पे क्या लग रहा हो, सू लग रहा हो, वह अच्छा है। इतना सिखा देता है कि चलो ठीक है मैं चला आता है। वो जैसे ही आता है तो जैसे अपने ससुराल में आते हैं तो जैसे अपने राजस्थान में बोलते हैं कुंवर सा आइए, क्या बोलते हैं, कुंवर सा आइए। तो कुंवर सा क्या लग गया, कू लग गया। वो बोलते हैं कि मेरे को कुंवर सा मत बोलो, आप सुअर सा बोलो। क्या बोलो, कुंवर सा मत बोलो मेरे को, तो क्या बोलो, सुअर सा बोलो। तो हो गया ना उल्टा, क्या हो गया, उल्टा हो गया, दिमाग का दही हो गया। यही याद रखना है कि हमेशा कू और सू का ये उपयोग नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। सू चालक मतलब अच्छा चालक है, कू चालक मतलब चालक नहीं। अपने तो चल रहा है काम। अब यहाँ पे क्या करें, क्वथनांक व गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो स्टोरी से क्या सीखे कि हर जगह एक ही फॉर्मूले को आप नहीं लगा सकते, आपको हर जगह अलग अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। हर जगह अलग अलग तरीका क्या करना पड़ेगा, आपको अपनाना पड़ेगा। तब दूसरा नहीं, तीसरा तरीका पढ़ लेते हैं, तीसरा ठोस देख लेते हैं। तीसरा ठोस क्या है अपना, धात्विक ठोस पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले कौन सा पढ़ा, आणविक पढ़ा, फिर अपने ने क्या पढ़ा, आयनिक पढ़ा। अब अपने क्या पढ़ रहे हैं, धात्विक पढ़ रहे हैं। धातु नाम से क्लियर हो रहा है, मेटल है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। क्या हो गया, आयरन आ गया अपना, कॉपर आ गया अपना, एल्यूमिनियम आ गया। आपको क्या पता है कि धातु क्या करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। धातु इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास से ले जाओ, ऐसा कहता है धातु कि मेरे पास पैसे ही पैसे ले जाओ आप, ठीक है। उनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, हमेशा ही अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता, और ये पॉजिटिव चार्ज में ज़्यादातर पाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं भाई अपने पास, तो कोई भी आओ ले जाओ इलेक्ट्रॉन उठा के, ठीक है। बस इसके बारे में अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना, गुण देख लो कि धात्विक तो है ही। अत्यधिक क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लोहा देखा होगा आपने, क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है। क्या होता है, अत्यधिक कठोर होते हैं। ये तो पता है ना, धात्विक ठोस किससे बनना है, सीधी धातु ही लेनी है आपने को, और कुछ नहीं करना। विद्युत के क्या होते हैं, आपने देखा होगा लोहा, लोहे को विद्युत के साथ संपर्क करा के देखो। विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। करंट लगेगा क्या, विद्युत के सुचालक होते हैं। तथा ऊष्मा के भी क्या होते हैं, ऊष्मा के भी सुचालक ही होते हैं। और हमने क्या पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे, 10th में पढ़ चुके हैं, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय होते हैं। क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि तन्य होते हैं, या इसका गलनांक कैसा होता है, उच्च कैसा होता है, उच्च गलनांक होता है। और क्या कह सकते हैं, सतह चमकदार होती है। क्यों होती है, सतह चमकदार होती है, क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने के कारण। इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने के कारण क्या होती है, इनकी जो सतह होती है वह कैसी होती है, चमकदार होती है। प्यारे बच्चों जल्दी से उसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे तो हमने 3 प्रकार तो पढ़ लिए वर्गीकरण के, अब चौथा प्रकार पढ़ लेते हैं और अंतिम प्रकार पढ़ लेते हैं। आज की क्लास का अंतिम टॉपिक भी हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि सहसंयोजक, क्या सहसंयोजक, अथवा आप क्या कह सकते हो जी, नेटवर्क ठोस भी कह सकते हो। अथवा नेटवर्क, मोबाइल वाला नेटवर्क नहीं, मोबाइल वाला नेटवर्क नहीं है यह। तो क्या नेटवर्क है सर जी, देख लेते हैं कौन सा नेटवर्क अभी। तो देख लेते हैं ये अधात्विक, क्या पढ़ रहे हैं, धात्विक हमने पढ़ लिया ना। तो अब किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर अधात्विक के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अधात्विक पदार्थों के, अधात्विक पदार्थों के हम क्या कह सकते हैं, जो परमाणुओं द्वारा के अधात्विक पदार्थों के परमाणुओं द्वारा एवं विस्तृत, एवं हम क्या कह सकते हैं, जो हमें पास विस्तृत श्रृंखला का निर्माण कर, विस्तृत श्रृंखला का निर्माण कर, किसका निर्माण होता है,
सहसंयोजक ठोसों का बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? सहसंयोजक ठोसों को बनाया जाता है। ठोसों को बनाया जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण लिख लेते हैं। क्या हो गया सर जी? हीरा ला दो। क्या ला दो? हमें तो हीरा ला दो जी, तो हीरा लिख लो। सिलिकॉन, क्या ला दो सर जी? हमें सिलिकॉन ला दो। और क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और क्या क्या लिख लीजिए? ग्रेफाइट लिख लीजिए। एक और चीज़ इनके बारे में आपको याद रखना है कि विशाल अणु होता है। क्या होता है? विशाल अणु। क्या है? इसके पास हम लिख रहे हैं विशाल अणु है। विशाल अणु मतलब अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय नाम भूल तो नहीं गए? क्रिस्टलीय नाम भूल तो नहीं गए? क्रिस्टलीय ठोसों की विस्तृत, और क्या कह सकते हैं? विस्तृत व अनेक रूपता। अनेक रूपता। अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों की विस्तृत व अनेक रूपता संपूर्ण क्रिस्टल। संपूर्ण क्रिस्टल में क्या होती है? निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है? सहसंयोजक बंध। क्या कह रहे हैं? अत्यधिक क्रिस्टलीय ठोसों के विस्तृत अनेक रूपता या संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए अब कुछ इसके गुण लिख लेते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं? अधातु क्या होती है विद्युत की? कुचालक। क्या होती है? कुचालक होती है। और क्या कह सकते हैं? अत्यधिक क्या होते हैं? कठोर होते हैं। कठोर तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं? भंगुर प्रकृति के पाए होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? भंगुर प्रकृति के होते हैं। इसके साथ आप क्या लिख सकते हो? उच्च गलनांक भी होता है। क्या होता है? उच्च गलनांक। उच्च गलनांक होता है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देखा। 4 पार्ट में हमने इसके वर्गीकरण को अच्छे से समझा है। कौन कौन से देखे थे? रिपीट कीजिए। सबसे पहले हमने क्या देखा था? आणविक देखे थे। उसके बाद हमने क्या देखे थे? आयनिक देखे थे। उसके बाद हमने क्या देखे थे? हम धात्विक देखे थे। उसके बाद हमने सहसंयोजक व नेटवर्क ठोस देखे। 4 प्रकार आपको अच्छे से याद कीजिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। तो इसी तरह की क्लास देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपने दोस्तों के साथ अगर क्लास पसंद आ रही है तो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। मिलते हैं आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जय हिंद प्यारे बच्चों।